आगरा के छीपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 3 दिवसीय दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दीपोत्सव में दूसरे दिन भक्तजनों ने गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री जी की पूजा अर्चना कर धर्म लाभ लिया। निर्मल सेवा सदन छिपीटोला में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 3 दिवसीय दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दीपोत्सव में दूसरे दिन भक्तजनों ने गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री जी की पूजा अर्चना कर धर्म लाभ लिया। दीपोत्सव के दौरान मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों को दीपोत्सव किस तरह से जैन धर्म के अनुसार मनाए, इसकी जानकारी प्रवचनों के माध्यम से दी। भक्ति करवाने के लिए और कुछ लोग अपने घर से चल करके यहाँ पर नहीं आ पा रहे, और जो अपने घर को छोड़ करके प्रातः काल आ गए, सामानना ये सौभाग्यशाली और भव्य जीव हैं जो घर छोड़ करके यहाँ पर आए। जो नहीं आ पाए इसका मतलब है उनके भी पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, अथवा वो अच्छे से जाग नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो जाग गए वही प्रभु को पा पाता है। देखो भगवान तो प्रातःकाल ही मोक्ष चले जाएंगे और अधिकांश लोग सोते रह जाते हैं, लेकिन जो जाग जाता है वह उनके सानिध्य को पा लेता है। तो हम तो मानेंगे जो यहाँ पर आकर के बैठे हैं ऐसे भव्य जीव हैं। भगवान महावीर के समो शरण में जैसे श्रावक बैठते थे ना, ऐसे ही आज प्रभु के समो शरण में बैठ कर के प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और अपने पुण्य को और अधिक बढ़ा रहे हैं। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज से पहले मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने अपनी दिव्य वाणी से भक्तजनों में धर्म की प्रभावना की। उस दृश्य को अगर एक बार भी आप देख लोगे तो आपके आंखों में से अविरल आंसू आएंगे। मैंने कई बार उस दृश्य को ऐसा महसूस किया जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे। पूज गुरुवर का जब वहाँ से बिहार हो जाता था तो ऐसा लगता था कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण ही वहाँ से चला गया हो, ऐसा महसूस होता था। अब सोचो कि जब आचार्य गुरुवर का ऐसा प्रताप है तो साक्षात भगवान तीर्थंकर जहाँ होते होंगे, जब उनका समोसरण जा रहा होगा तो कैसा लग रहा होगा और वहाँ के लोगों का क्या मनोभाव रहा होगा, इस बात को आज समझने का पुरुषार्थ करना। कभी कभी जब अकेले में बैठता हूँ, चिंतन करता हूँ तो मन भर आता है इस बात के लिए कि जब भगवान महावीर चले गए इस पृथ्वी को छोड़कर, और अब हम सबके कल्याण का मार्ग बताने वाला कोई नहीं हमें दिख रहा हो, पंचम काल का अंधेरा बिल्कुल सामने निकट दिख रहा हो, तो मन बार बार ये विचार करता है कि अब हम सबका क्या होगा। निर्मल सदन में जैन धर्म के अनुसार मनाए जा रहे दीपोत्सव में शामिल भक्तजनों के भाव गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के प्रति देखते ही बन रहे थे। आज देखिए पूज्य गुरुदेव ने भक्तांबर विधान कराया, और उस भक्तांबर विधान का अपने आप में महत्व इतना है कि आचार्य मांत्रिक स्वामी द्वारा विरचित 48 काव्यों में बना हुआ ये भक्तांबर विधान है। और इस भक्तांबर विधान का एक एक काव्य का एक एक शब्द मंत्र से परिपूर्ण है और अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है। इन 48 काव्यों का जीवन के व्यक्ति के जीवन में इतना महत्व है कि यदि उन 48 काव्यों की वो प्रतिदिन आराधना करे, उनकी साधना करे, तो उसका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो। विधान वो ऐसा विधान है, ये इसको बोलते हैं शांति धारा। शांति धारा 64 रिद्धि से शांति धारा हुई आज, जिसमें 108 मंत्र, मैंने 64 रिद्धि मंत्र बोल के मैंने संध्या करवाई थी। ये हम लोगों के मैंने जीवन में कल्याणकारी है और बहुत ही मैंने शुभदायक है, और हम लोगों ने इसको आज बहुत अच्छी तरह शांति धारा के मैंने प्रोग्राम करा। और कल एक विशेष प्रोग्राम होने जा रहा है। कल सुबह 4 बजे से पहले भक्तांबर के बारे पाठ होगा, उसके बाद गुरुदेव हमें मतलब अपने उपदेशना देंगे। आज धन्य तेरस के शुभ लक्ष्य पर गुरुवर विशाल सागर जी, वीर सागर जी, धवल सागर जी के मुखारबिंद से आज हमने जो शांति धारा और हुई उसमें 108 मंत्रों के द्वारा जो उन्होंने शांति धारा आज करवाई, उसका महत्व बताया गुरुवर ने कि धन्य तेरस हम किस तरह से मनाएं, और जो दीपावली हमारा कल है, कल भगवान का कैसे निर्वाण हुआ था, जो कौन सी तिथि में हुआ था और किस समय हुआ था, उसकी आज हमें महिमा बताई। आज गुरुवर ने जो प्रवचन दिए, उपदेश दिए, आज ये क्या 2-3 दिन से, कई दिनों से दीपावली के ऊपर अपने प्रवचन दे रहे हैं। और हमारा जो मिथ्यात्व हमारे अंदर बढ़ा हुआ है, उस मिथ्यात्व को निकालने की कोशिश की है।
उस कोशिश में कामयाबी हम लोगों को भी बहुत मिलेगी। सभी महिला पुरुष ने उस मिथ्यात्व को छोड़ने का नियम लिया है। 10 नवंबर को मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में छिपिटोला के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। छिपिटोला आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।